जब जब मन की प्रतिकूल स्थिति तुम्हारे जीवन में आवे, तब तब नाच पड़ो कि ये प्रभु के मन की बात हो रही है। मुझे दुख आया, मुझे रोग आया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे गाली दी गई, मुझे निंदा दी गई, ये मेरी चाह तो थी नहीं, ये मेरे प्रभु की चाह ना, ये मेरे लिए लाखों गुना बंदनी है। नाच पड़े मन कि प्रभु के मन की हो रही, भला नाच पड़ेगा। कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि जब कोई गाली देता है तो उस समय तो नहीं बोलते, पर जब जब सामने पड़ता है जो निंदा करता है बस हृदय जल जाता है कि क्या करूं, इसको कैसे बताऊं। मैं बोलता तो नहीं पर अंदर अंदर आ जाता है, ये आ जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो निर्मल हृदय के थे, इसलिए अपने हृदय की स्थिति बोल रहे थे। लेकिन जब ये प्रेम जागृत होगा, इसमें मेरे मन की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा अपमान हो, मुझे गाली मिले, मुझे कौन चाहेगा। तो ये आया कैसे? मेरे प्रभु ने भेजा, मेरे प्रभु ने भेजा तो मेरे लिए लाख गुना सुखप्रद है, लाख गुना सुखप्रद है। परम सुख समझ करके, ये इसीलिए कहा गया प्रेम बड़ी टेढ़ी खीर है। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाय। या प्राण दिए या प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। इसी बात का प्रेमी मार्ग के भक्त को चाहिए कि अपने तन मन वचन से सब अपने आराध्य देव प्रिया प्रीतम के अनुकूल होकर चेष्टा करे। और जब अपने प्रतिकूल स्थिति, वचन, घटना, परिस्थिति आदि आवे तो अपने इष्ट देव का कृपा प्रसाद समझकर परम सुख मानकर आनंदित होवे कि बड़ी कृपा। यह है प्रेमी का हृदय। अब देख लो कितने प्रेमी अपने लोग हैं, कहां हैं। ये जो अभिमान होता है ना भजनानंदी का, इस थर्मामीटर में ना पिए, इस कसौटी में कसी, अभी सब धुल जाएगा अभिमान। क्या हो, प्रिया प्रीतम की पंखा करने के सुख में समाधि में पहुंच गई तो निंदा कर रही अपने सुख की, भगवदानंद की। यहां हो कहां हो। बस यही जब चर्चा सुनते तो हमारा अभिमान का पारा बैठ जाता है। हम किस गणना में कौन से भक्त हैं, कितनी ऊंचाई है हमारी प्रेम की, तो लगता है अभी जीरो पे ही हैं। पर घबराना नहीं, लिफ्ट में बैठे हो इसलिए जीरो से फ्लोर में पहुंच जाओगे। बस ये हम बीच में सपोर्ट इसलिए कर देते हैं कि कलयुगी जी वे घबरा जाएंगे। घबराओ मत, लिफ्ट में बैठे हो, अपने आप उसी फ्लोर में। कहाँ गए? बोले नवनिवृत्त निकुंज। देखो हित सजनी जो है यहाँ, ललिता जो है, विशाखा जो, अरे वो देखो अपने प्रिया प्रीतम जिनका जस गाते थे ना, ये प्रिया प्रीतम हो जाए कि आए मिले परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो। प्रेमी भक्त केवल प्रभु के सुख को देखता रहता है, प्रभु के इशारे को देखता रहता है। प्रभु की क्या चाहते हैं मेरे प्रभु, प्रभु के मन की बात उसे मालूम हो जाए कि प्राण देने से मेरे प्रभु सुखी हो जाए, एक सेकंड नहीं लगे। ये ले आपके प्राण हैं, आप ले जाओ। नहीं, इसका उदाहरण देखो, मीरा जी को आकर के विवश होकर जिससे भेजा गया था, उसने सोचा भले मेरा गला काट दिया जाए, लेकिन उसने मीरा जी की दासी को बता दिया कि ये मैं लाई हूं चरणामृत कह के, पर हलाहल विष है। दासी ने मीरा जी से कहा कि गिरधर का चरणामृत कह के राणा ने भेजा है, पर हलाहल विष है। हे बावरी, जब चरणामृत कह दिया तो विष कैसे हो सकता है? चरणामृत कह दिया ना। देखो श्री कृष्ण के मन की बात कि आप ही तो पिसवा के भिजवाए हो, वो आप ही कह रहे हो चरणामृत है। जब चरणामृत तो विष कैसा हो? कान में पता चल जाए कि इसमें विष पड़ा है, फिर हम लाख तुम्हें दुहाई दें प्रभु की, खाओ नहीं सकते, नहीं खा सकते। नहीं, बिल्कुल चाट मसाला डाल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, कह दिया इसमें विष पड़ा है, आप खा के दिखाओ। हिम्मत नहीं पड़ेगी एक कवल खाने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। असलियत में पता हो जाए कि आप पड़ गया, हिम्मत नहीं। असलियत में ऐसा विष था कि कटोरे से एक बूंद परीक्षा के लिए जिसने विष बनाया था, जब मीरा जी नहीं पधारी, पूरा रात कीर्तन करती रही, तो राणा को लगा कि ये मीरा के पक्ष का है, इसने नकली विष बनाया, बुलाओ इसको, परीक्षा करते। ऐसे चटा दिया, तत्काल मर गया, तत्काल मर गया ऐसे चटा देने से, और पूरा कटोरा पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण की इच्छा है ना, लाओ
चरणामृत पी जाती हूं। प्राण उनके हैं, क्या फर्क पड़ा श्री कृष्ण के प्राणों पर? मीरा के प्राण नहीं, मदगत प्राणा मीरा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अमृत की उत्पत्ति है, विष की उत्पत्ति। छाती से धर्म प्रकट होता है, पीठ से अधर्म प्रकट होता है महाराज के। यही दैवी शक्ति है, यही सब शक्तियां हैं, यही सब कुछ है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जीवन को आराध्य देव का बना लेना, बस यही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, जब गोपीजन इस कोटि का प्रेम करती है तो भगवान उनको क्या कहते हैं? कहते हैं सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किम मे भवन्ति न। मन महात्म्यम मत्सपर्याम मत्श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। गोपी मेरी गुरु है पार्थ। गोपियां जानते हो कौन है? सहाया में गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। गोपी मेरी सहायिका है और मेरी गुरु है। जगत गुरु बोल रहे हैं, गोपी मेरी सहायिका है, सबकी सहायता करने वाले। गोपी मेरी गुरु है, गोपी मेरी शिष्य है। भुजिष्या, गोपी मेरी भोग्या है। गुरु, गोपी मेरी बांधव है। गोपी मेरी सब कुछ है। जैसे भक्त कहता ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसे भगवान कह रहे हैं गोपी जनों के लिए, गोपी मेरी। सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम में भवन्ति ना। क्या नहीं है मेरी गोपी? जब उपासक अपना सर्वस्व इष्ट देव को मान लेता है तो इष्ट देव अपना सर्वस्व उपासक को मान लेते हैं। मेरी महिमा को मन महात्म्यम मत्सपर्याम मच्छ्रद्धाम मन मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ। तत्व से, प्रेम से, सर्व कुछ मेरे महात्म को गोपी जन जानती है। मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को, मेरे मन के भीतरी भाव को गोपी जन जानती है। नान्य जानन्ति तत्वतः, और कोई मुझे नहीं जान सकता किसी साधन से। प्रेम अनन्य भक्ति जैसे गोपी जनों ऐसे जाना जा सकता है। तो श्री इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है। अनन्यता की, जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना है। कई उपासकों से हम प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है, तो एकांत का समय शाम से रात्रि तक हमें मिल जाता है कि हम अपनी एकांतिक वृत्ति से साथ, तो उस समय ऐसा ना समझो कि हम उपस्थित नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ आके जब बैठते हो आप, प्यारे जू के पद होते हैं, प्यारी जू की सेवा दर्शन करते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर उच्च कोटि की वैसी भावना नहीं कर सकते जैसा आपको यहाँ बैठने मात्र से फल मिलेगा। श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विष उतर रहा है। जैसे सांप काट ले मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वो ऐसे शब्दों से होता है कि वो समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कहे सुनी बात नहीं दे, ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं। कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया।
बिना किसी औषधि खवाए, बिना किसी अस्पताल गए, पर वो ऐसे मंत्र सिद्ध थे, ऐसे मंत्र सिद्ध थे। अब धोखे में ना पड़े, अब अस्पतालों में जाना चाहिए।